मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया। 12 लाख रेलवे कर्मचारी 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए, केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। नई दिल्ली का दुखद इंसिडेंट हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। कई मान्यवर सांसदों ने इसका विषय उठाया, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूंगा। मैं केवल, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री मनोज झा जी हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी का कैमरा बंद कर दिया। किसी की भी बात 12 लाख रेलवे कर्मचारी 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे खंडन करना चाहूंगा इस बात का। सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। मैंने स्वयं मेरे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खुद के पास है, मैंने स्वयं देखी है। कोई बात नहीं है। किसी भी बात में माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे जा रही है। हर जान, हर व्यक्ति, हर प्राण एक बहुत ही दुखद बात होती है। अगर एक्सीडेंट हो, हर एक्सीडेंट एक दुखद घटना होती है। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे उसमें हमें कहीं पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर उस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके बजाय हमें क्या हम उससे स्टेप ले सकते हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। नो कमेंट प्लीज। माननीय मंत्री जी आपकी बात है। सभापति महोदय, इस दुर्घटना के बाद में ये फैसला लिया गया है कि 60 स्टेशन पे कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा। 60 स्टेशंस में परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिससे कि ज्यादा सर्ज आए तो सर्ज को उसी एरिया में रखा जा सके। और पायलट प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद में ऑलरेडी चालू कर दिया गया है इन 5 स्टेशंस पे। और माननीय सभापति महोदय, जो पिछले साल छठ में और इस साल कुंभ में जिस तरह की फैसिलिटी होल्डिंग एरिया की गई, अब वो 60 स्टेशन में परमानेंटली लगाया जाएगा। 100% एक्सेस कंट्रोल करने का इन 60 स्टेशनों में निर्णय लिया गया है। केवल जिन पैसेंजर्स के पास कंफर्म टिकट है वही स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जा पाएंगे, ताकि प्लेटफॉर्म पे किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं आए। 12 मीटर का यानी 40 फुट का चौड़ा FOB वो बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बार महाकुंभ में जब ये 12 मीटर के FOB लगाए गए थे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि 12 मीटर यानी 40 फुट अपने आप में एक सब्सटैंशियल डिस्टेंस होती है, तो उसमें भीड़ भाड़ होने की कोई संभावना नहीं होती है। हर जगह कैमरास लगाए जाएंगे। महाकुंभ में वॉर रूम में कैमरा का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था, और इन सभी के सभी बड़े स्टेशंस पे वॉर रूम बनाए जाएंगे। कम्युनिकेशन के डिवाइसेस टोटली नए जनरेशन के लेटेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगाए जाएंगे, और जितने रेलवे के स्टाफ या सर्विस पर्सन्स हैं उन सबको नए डिज़ाइन का ID कार्ड दिया जाएगा। स्टाफ के लिए एक नई यूनिफॉर्म बनाई जाएगी, जिससे कि किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में लोगों को पता चल सके कि ये व्यक्ति रेलवे का अधिकारी है या स्टाफ है, तो आराम से उसके साथ संवाद हो सके। ये सारे के सारे डिटेल एनालिसिस किया गया है न्यू दिल्ली स्टेशन के इस इंसिडेंट का, और उससे जो सीखने को मिला, बहुत दुखद घटना हुई, हम सब उसके लिए दुखी हैं, लेकिन उसमें भविष्य में ऐसा ना हो वो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रयास से फिर ये भी एक निर्णय लिया गया जो कि बहुत कठोर निर्णय होगा, और मैं आपके माध्यम से पूरे सभी मान्यवर सांसदों का सहयोग भी मांगूंगा कि
टिकट्स इन सब स्टेशंस, भीड़भाड़ वाले स्टेशंस पे उतनी ही दिए जाएंगे जितनी की सीटें ट्रेन के अंदर है, ताकि भीड़ वाला वो मुद्दा ना हो। साथ ही साथ जो डिमांड रहेगी उसके लिए करीब 80 के आसपास स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है, जिनको इन 60 स्टेशंस के आसपास वाले एरिया में रखा जाएगा, ताकि अगर अचानक ज़्यादा भीड़ आए तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को यात्रा की एक सुविधा दी जा सके। माननीय सभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों का प्लान था एक्स्ट्रा चलाने का, और एक्चुअल में 17,000 गाड़ियां चलाई एक्स्ट्रा, 17,330 गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाई, और दिन रात टीम ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार फॉलोअप करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो रेलवे के कर्मचारी दिन रात लगे रहे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 24 घंटे में एक बार खाना खाया होगा या हल्का सा कुछ नाश्ता किया होगा, उसके बिना वो काम करते रहे। एक महिला कर्मचारी, एक महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को अपने गोद में रख के यहाँ पे काम पे, ड्यूटी पे लगी रही। इस तरह के कमिटमेंट के साथ सबने काम किया माननीय सभापति महोदय। और ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए, और 10,000 काम अच्छे हैं और उस 10,000 कामों को ध्यान न देके केवल एक गलती अगर हो जाए, केवल उसी के ऊपर लगे रहे, तो ये तो कोई एक डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई। मेरा इससे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरी टीम को, मेहनत जो कर रही है टीम, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, प्लीज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही संकल्प भरे समय में माननीय सभापति जी, जो एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का सपना लेके हम चले, जो देश को विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य सामने रखा है, और जो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को हमेशा जिया है, इसीलिए आज इस देश ने मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरी टर्म दी है। और इस तीसरी टर्म में मोदी जी ने हम सबको कहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि हमें इस बार 3 गुना अधिक मेहनत करनी है, ताकि विकसित भारत का जो फाउंडेशन है वो मजबूत बने, और उसी भावना के साथ हम सब काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए।